महान महान बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर। उस परमेश्वर के समूह में प्रार्थना के साथ पहले परमेश्वर हमसे कुछ बात बताने के लिए चाहते। कुछ सवाल है हमारे जीवन में, कुछ निराशा की बात है हमारे जीवन में, कुछ परेशानी की बात है हमारे जीवन में। हम कई बार पूछते हैं क्यों क्यों क्यों, हालेलुया, क्यों, हालेलुया। कुछ सवालों का जवाब पवित्र आत्मा आज वचन के जरिए कुछ लोगों से बताने के लिए चाहते हैं। आइए हम आज का वचन के मनन के लिए हम पढ़ेंगे भजन संगीता जबूर की पोथी साम्स 128:2, 128 का दूसरा आयत। भजन संगीता उसका 128 का दूसरी आयत। तू अपने हक दी कमाई जरूर खाएगा, तू धन होवेगा अते तेरा भला होवेगा। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धनी होगा और तेरा भला ही होगा। तो परमेश्वर ने हमारा कमाई के ऊपर आशीष देता है। तो हम एक वायदा है, वायदा क्या है? एक और पढ़ना आएगा, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, निश्चय खाएगा। तुम तुम्हारे कमाई को निश्चय खाएगा और तू धन्य होगा, तू धन्य होगा, तुमको भला होगा। फिर आपसे कई बार हम मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बावजूद भी हमको कई बार वो मेहनत का फल हमारे हाथ में नहीं आते हैं। मेहनत रात दिन बहुत बार हम मेहनत करते हैं, मेहनत का सही फल हमारे जीवन में नहीं मिलता है, हमारे परिवार को नहीं मिल रहा है। कई लोग हमसे उधार लेते हैं, कई लोग हमसे पैसे लेते हैं, कई लोग को विश्वास करके हम देते हैं। उस देने का बावजूद भी हम जब वापस लेने के लिए जाते हैं वो वापस नहीं मिलते हैं। कई बार हम काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। जब हमको पैसा मिलने का या उसका फल मिलने का समय होता है, हाथ खड़ा कर दिखाते हैं। कई बार हम हालेलुया हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, परिवार के लिए बहुत कुछ करने के बावजूद भी मेहनत कर थक गया, उसके बाद परिवार ही हमारे सामने हाथ खड़ा कर दिखाते हैं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, तुम्हारे लिए कुछ देने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, तुम्हारे लिए अच्छा करने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमको ये वायदा करता है, तुम्हारा मेहनत का फल तुम खाएगा, तुम भला है, तू अपनी कमाई को निश्चय खा पाएगा, निश्चय खाना पाएगा। निश्चय, पवित्र आत्मा निश्चय बोले तो वो आज किसी के पास है तो भी परमेश्वर निश्चय बोले तो परमेश्वर का समय पर हमारे हाथ में मिलना ही मिलना है। आमीन, हालेलुया। इसके बीच में हालेलुया, जब ये आयत मैं पढ़ रहा था, इसके बीच में कुछ लोगों से पवित्र आत्मा ने ये बात बताने के लिए बोला, तुमने मेहनत किया, तुमने उम्मीद के साथ मेहनत किया, तुमने जोड़ा, तुमने इकट्ठा कर रखा, तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे परिवार के भलाई के लिए तुमने जोड़ कर रखा, आज तुम्हारे पास है ही नहीं। उसके उल्टा निराशा, दुख, परेशानी तुम्हारे ऊपर आ रहा है। पवित्र आत्मा ने स्पष्ट रीति से ये बोलता है, तुम जो उधर ये लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाएगा। तुमने कमाया है, तुमने मेहनत किया है, तुम्हारा पसीना तुमने छुड़ा है, तो परमेश्वर निश्चय तुम्हारे लिए देगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं आपके धन, आपके संपत्ति, आपके कुछ हालेलुया चीज दूसरे के पास है, वो आप चाहते हैं आपके पास आने के लिए नहीं हो रहा है, नहीं मिल रहा है, कई रुकावटें हैं। परमेश्वर के आत्मा आपको आज आपको वायदा दे रहा है, सच तुम खाए, आमीन, तू खाना पाए, आमीन, हालेलुया। हम अब्राहम ने देखने के वक्त में एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने बहुत मेहनत किया, एक दो दिन नहीं, एक दो हफ्ते नहीं, एक दो महीना नहीं, एक दो साल नहीं है, बहुत कुछ उसने मेहनत किया। पढ़ लीजिए, मैं पहले वो आए तो आपको पढ़कर सुनाने के बाद उसके बारे में आपको समझाने के लिए चाहता हूँ। उत्पत्ति की किताब उसका 31 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 31 अध्याय, उसका 38 से लेकर 42 तक, जेनेसिस 31, 38 to 42।
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇਂਗਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਚ ਲੈ 31 31 38 to 42 ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਰੀਆਂ ਤੀਕ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਰਹਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਗੱਭ ਨਾ ਟਿਕਿਆ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਮੇਢੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ, ਔਰ ਬੱਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਮੈਂ ਝੱਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੈਂ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਵੀ ਦਿਨੇ ਧੁੱਪ ਔਰ ਰਾਤੀ ਪਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੱਠ ਗਈ। ਇਹ 20 ਵਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 14 ਵਰੇ ਤੇਰੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਤੈਂ 10 ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਤਲਬ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਡਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਖਣੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੱਟ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੇਖੀ, ਔਰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ। इन 20 वर्ष तक मैं तेरे पास रहा। मैं एक बात बताने के लिए चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे विश्वास, ऐसे टेंशन में हैं, ऐसे उनके मन में ये बात आ रहा है, मेरा परिवार का हालेलुया, जब हालेलुया उसका हिस्सा बांटेंगे क्या मेरे को हिस्सा मिलेगा? कई लोगों के मन में हालेलुया ये सवाल कई दिनों से ये सवाल है, मेरा परिवार का हिस्सा बांटने के वक्त में क्या मुझको हिस्सा मिलेगा या नहीं है? फिर आसो हालेलुया तुम्हारा मेहनत का फल निश्चय तुम खाएगा। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? तुम्हारे हालेलुया मेहनत का फल तुम निश्चय खा पाएगा। हालेलुया तुम्हारा हिस्सा कोई भी ताकत हालेलुया रोक नहीं सकता है, कोई भी शक्ति हालेलुया रोक नहीं सकता है, क्योंकि जिस परिवार में तुमने हालेलुया पैदा हुआ है, जिस परिवार में मैंने पैदा हुआ है, जिस परिवार में आप लोगों ने पैदा हुआ है, हम हमारे इच्छा के अनुसार हम पैदा नहीं हुआ है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम पैदा हुआ है उस परिवार में, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम्हारे माँ के पेट में उत्पन्न होने से पहले मैं तुझे जानता हूँ, मैं तुझे नाम लेकर बुलाया हूँ। इसलिए परमेश्वर के प्यारे आपको आपके बारे में परमेश्वर का पहले एक योजना है, आप जिस परिवार में पैदा हुआ है उस परिवार से आपको जो हिस्सा मिलना है परमेश्वर का जिम्मेवारी है उस हिस्सा आपको पाने के लिए। आमीन आमीन हालेलुया। हिस्सा हालेलुया एक दो बार हालेलुया इधर उधर कर सकता है। हम याकूब के बारे में पढ़ने के वक्त में याकूब हालेलुया लाबान के घर में चला गया, लाबान के घर में चला गया, जाने के बाद लाबान के बेटे के साथ हालेलुया शादी करना था। शादी करने के लिए सारे तैयारी हो गया। उस समय उसका मामा ने बोला देखो आपने 7 साल हमारे लिए सेवा करना है, तब ही मेरे बेटी को तेरे लिए शादी करने के लिए मैं अनुमति दे देना। याकूब ने कुछ नहीं बोला। याकूब ने सोचा कोई बात नहीं, मैं इस लड़की के साथ शादी करना, मैं 7 साल को 7 दिन हालेलुया बांधकर मैं मेहनत करूंगा। हालेलुया भेड़ बकरी को चराने के लिए जाना, मेरे हाथ को रात दिन भेड़ बकरी को चराने के लिए जाना, मेहनत करना, परिश्रम करना, बहुत कुछ करना। हालेलुया करने के बाद 7 साल हो गया, 7 साल के बाद हालेलुया शादी हो गया। याकूब ने सोचा ओके मेरी शादी तो हो गई। शादी होने के बाद पहले रात में उसको एक बात पता चला, जिस लड़की के लिए मैंने मेहनत किया, जिस लड़की को मैं पसंद किया, जिस लड़की के लिए जिस लड़की को मैं शादी करने के लिए सोचा था, वो लड़की के साथ मेरा शादी नहीं हुआ है, मेरे को धोखा हो गया है। याकूब ने बहुत दुखी हो गया, याकूब ने बहुत दुखी हो गया। सवेरे आकर अपने मामा से पूछा मामा जी आपने मुझको धोखा दिया है, जिस लड़की के लिए मैंने मेहनत किया 7 साल, 1-2 दिन नहीं है, 7 साल मैंने मेहनत किया, रात दिन मैंने मेहनत किया, जंगलों में मैं भेड़ बकरियों को लेकर गया और जानवरों के साथ मेरे को लड़ना पड़ा भेड़ बकरियों को बचाने के लिए।
फिर भी मामा जी आपने मेरे को धोखा दिया, ये सही नहीं है। मामा ने मुस्कुराते हुए एक बात बोला, हमारा देश में एक रीति है, वो रीति ये है, बेटी को बिठाकर छोटे के साथ किसी का शादी करते नहीं है। मतलब बेटी उसका हाथ थोड़ा सा ऐसा ही है, उस लड़की को साथ शादी कर दिया। और किसके साथ शादी हुआ? ले के साथ। ले का हाथ थोड़ा सा बिका है। और लाबा ने बोला कोई बात नहीं, ये तो तुम चाहते हैं, जिसके साथ तुम शादी करने के लिए चाहते हैं वही लड़की तुमको चाहिए, तो और 7 साल तुम मेरे इधर सेवा करना पड़ेगा। याकूब ने वो भी मान लिया। फिर आपको कई बार है ना, हमारा भाई बहन माँ बाप हमारे चाचा चाची के खाने दबाव में ना कई बातें हम करते हैं, कई बातें हम करते हैं, दूसरे ने हमको जोर से प्यार से धोखा देते हैं। 7 साल उसके लिए भी मेहनत किया। मेहनत करने के बाद दूसरा हालेलुया शादी हो गया। किसके साथ? राहेल शादी हो गया। 14 साल और 6 साल उधर ही काम किया। फिर आप वो उधर हम वचन पढ़ने के वक्त में 20 साल एक व्यक्ति ने हालेलुया 20 साल मेहनत किया। उसका मामा ने हालेलुया 10 बार धोखा दिया। आइए पढ़ो जी। इन 20 वर्षों तक मैं तेरे पास रहा, इनमें ना तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे और ना तेरे मेढ़ों का मांस मैंने कभी खाया, जिससे बनेरे जंतुओं ने फाड़ डाला। उनको मैं तेरे पास ना लाता था, उनकी हानि मैं ही उठाता था। चाहे दिन को चोरी जाता, चाहे रात को, तो मुझसे ही उसने ले लेता। मेरी तो यही दशा थी कि दिन को खार और रात को पाला हुआ खा गया और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। 20 वर्ष तक मैंने तेरे घर में रहा। 14 वर्ष तो मैंने तेरी 2 बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरे भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। 10 बार मजदूरी को बदल डाला, धोखा दिया। और मेरे दोस्तों, आपके भाई या बहन या आपका बाप या माँ या रिश्तेदार आपको धोखा दे सकता है। जरूर आपका मेहनत को इधर उधर कर सकता है, मेहनत का फल को पाने के लिए रुकावट डाल सकता है, पुलिस के केस भी डालेगा, कचेरी तक जाना पड़ेगा। एक कचेरी हमारे लिए खुला है, उधर किसी का भी बात नहीं चलेगा। हालेलुया, किसी का भी बात नहीं चलेगा। वो कचेरी के सामने सारे बराबर है। हालेलुया, उधर सच ही चलता है, उस कचेरी में सच ही चलता है। वो न्यायाधीश के सामने हालेलुया सच ही प्रकट हो जाता है, उधर झूठे कोई बात नहीं चलेगा। हालेलुया, बड़े भाई के लिए या छोटे भाई के लिए ज्यादा या कम, बड़े बहन के लिए ज्यादा, छोटे बहन के लिए कम, या हालेलुया माँ के लिए ज्यादा, बाप के लिए कम, या पड़ोसी के लिए ज्यादा, दूसरे के लिए कम, कोई मतलब नहीं चलेगा उधर। हालेलुया, भेदभाव उधर होते नहीं है। वो न्यायाधीश हालेलुया 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 उसकी आंखों के सामने सब खुल्लम है। हालेलुया, इधर यहोवा परमेश्वर के गवाह होकर याकूब ने एक बात बोल रहा है। पढ़ो जी उसके आगे। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मारता था, यदि मेरे और ना होता तो निश्चित तो अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। खाली खासे तूने खाली मुझे भेजना था। मेरे असल छोटी बात नहीं है। 20 साल हम सर्विस करते हैं, छोटी बात नहीं है। 20 साल एक फैक्ट्री में काम करते हैं, छोटी बात नहीं है। 20 साल एक दुकान में काम करते हैं, छोटी बात नहीं है। 20 साल हम अपने काम चलाते हैं, छोटी बात नहीं है। 20 साल हम कमा कर इकट्ठा करते हैं, छोटी बात नहीं है। ये बाहर इकट्ठा करने के बाद कोई आकर बोले तुमको है ही नहीं,
तुम्हारा है ही नहीं। हालेलुया, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, अब्राहम इसहाक का परमेश्वर है। हालेलुया, हमारे हालेलुया मेहनत का फल हम खाएंगे, हम भला है। हालेलुया, परमेश्वर का वायदा हाँ ही है, उधर ना बोलने वाला है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर कोई न्यायाधीश नहीं है। परमेश्वर के ऊपर कोई हालेलुया न्याय करने वाला नहीं है। परमेश्वर के ऊपर हालेलुया हाँ को ना बोलने वाला नहीं है। इधर याकूब ने लाबान से बोला है, बोलो मेरे पिता अब्राहम, मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका मैं इसहाक भी मानता था, यदि मेरी ओर ना होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। मेरा दुख और मेरी हाथों का परिश्रम को देखकर परमेश्वर, हालेलुया, तू में मेहनत किया है वो परमेश्वर देखता है। हालेलुया, अकेलापन में हम हालेलुया कई बातों को लेकर हम रोते हैं ना, वो परमेश्वर देखता है। हालेलुया, कई लोग हालेलुया कुछ बोलते हैं ना, हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा, हमारा मेहनत का फल नहीं मिलेगा, ऐसे बोलेगा तो हमारा दिल टूट जाता है ना, परमेश्वर जानता है। हालेलुया, याकूब ने सिर्फ उसको ही गवाह दिया, अब्राहम का, इसहाक का, परमेश्वर को गवाह कर रहा है। ये भी मेरा परमेश्वर मेरा साथ नहीं है तो तू मुझे खाली हाथ से तू मुझे भेजना था। हालेलुया, मेरे आंसू यहोवा परमेश्वर हालेलुया हमारे परिश्रम को देखने वाला है, हमारे आंखों के आंसुओं को देखने वाला है। हम रात दिन मेहनत करते हैं, उसको हालेलुया देखने वाला है। हमारा हाथ का हालेलुया हर एक मेहनत को सफलता देने वाला परमेश्वर हमारा हर एक हालेलुया बातों को देखने वाला है। कौन बोल सकता है आपको नहीं मिलेगा? कौन बोल सकता है आपको नहीं मिलेगा? यदि परमेश्वर ने वायदा किया है तो ऐसा कोई भी कानून नहीं है ना बोलने के लिए, कोई कानून नहीं है हालेलुया उसको अलग करने के लिए। लोग अपने लालच में बोलेंगे मैं नहीं दूंगा, परमेश्वर बोल रहा है हालेलुया। एक और बात, वो आयत पढ़े तो हम वापस आएंगे 128 का 2। तो अपने कमाई को निश्चय खाने पाएगा। फिर आप जितने आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके काम के बारे में, आपके मेहनत के बारे में उन्हें बोला है नहीं दूंगा, नहीं मिलेगा। आपने इस आयत को एक प्रॉमिस वर्ड है, दिस इज द वर्ड ऑफ प्रॉमिस, एक प्रॉमिस वर्ड है। इसको लेकर प्रार्थना करना, प्रभु जी आपने बोला है, तेरे कलाम में लिखा है, तेरे कलाम सच है, तेरे कलाम में लिखा है मेरा मेहनत का फल मैं खाऊंगा, मैं भला है। तो प्रभु जी आज जो बोला है उनके बारे में नहीं है, आपके मेरे लिए लिखा हुआ उस आशीष में पाना है। हालेलुया, हमने थोड़ा समय के पहले वो गीत गाया थे हालेलुया, एक दरवाजा बंद हो गया दूसरा एक दरवाजा इस दुनिया में लोग बंद करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए हालेलुया काम करे तो उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। हालेलुया, लाल समुद्र क्या है? लाल समुद्र को भी हालेलुया दो भाग कर हमारे लिए आगे हालेलुया रास्ता निकालने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, पत्थरों से हालेलुया चट्टान से पानी पिलाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। इसलिए हमारा परिश्रम, हमारा मेहनत को विश्व में देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोगों के मन में हालेलुया पिछले दिनों में कुछ सवाल थे, उस सवाल का हालेलुया जवाब पवित्र आत्मा ने स्पष्ट रीति से बातचीत कर रहा है, स्पष्ट रीति से बात कर रहा है। तुमको नष्ट नहीं होगा, तुम्हारा हिस्सा तुमको मिलेगा, तुम्हारा मेहनत का फल हालेलुया तुम कहां जोड़ा हुआ है वहां से तुमको हालेलुया अपने आप आएगा। तुमने हालेलुया सोचा हुआ है ना नष्ट हो गया, मेहनत उधर हालेलुया दिया वो नष्ट हो गया, कभी नहीं है, कभी नष्ट नहीं होता है। यदि परमेश्वर आपको दिया है तो रोकने वाला कौन है? हालेलुया, रोक नहीं सकता है। परमेश्वर आपके लिए रखा है तो वो कौन रोक सकता है? परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोले तो वो कौन बंद कर सकता है? जहां जहां आपने मेहनत कर इकट्ठा किए हुए हैं, जहां जहां आपने जमा किए हैं, जहां जहां जिस व्यक्ति के पास आपका पैसा पड़ा है, आपका धन पड़ा है, आपका संपत्ति पड़ा है, आपका सामान पड़ा है, आपका पैसा पड़ा है, परमेश्वर
परमेश्वर आपको जुटाएगा। आमेन, आमेन, आमेन। इधर दाऊद याकूब ने 20 साल का मेहनत को हालेलुया अपने पत्नी के बारे में लाबान धोखा दिया, कुछ नहीं बोला। हालेलुया 14 साल के बाद फिर बोला मेहनत करो, मेहनत किया। हालेलुया 20 साल हो गया, परमेश्वर बोला बस अभी निकल जाओ, अभी तुम निकल जाओ। लाबान नीचे आ गया, उसका कारण और है। फिर मेरे अफसोस आपके लिए परमेश्वर ने जो कुछ हालेलुया इकट्ठा करके रखा हुआ है, परमेश्वर आपको देने वाला है, आपको देने वाला है, आपको देने वाला है। आप विश्वास करना। हालेलुया कुछ हालेलुया कुछ सिचुएशन बदलने वाला है। हालेलुया जो बात है ना वो सिचुएशन बदलने वाला है। आज जो नदी हालेलुया आराम से जा रहा है वो नहीं है, अभी बदल जाएगा। सारे हालेलुया हालात बदल जाएगा। परमेश्वर बड़े बड़े हालेलुया आपको चमत्कार का काम करने वाला है। कितने विश्वास करते हैं? आमीन, आमीन, हालेलुया। याकूब ने कभी भी ये नहीं सोचा था मैं इतना धन के साथ हालेलुया भेड़ बकरी ऊंट के साथ मैं हालेलुया याद पा करूंगा। रात दिन परमेश्वर ने हालेलुया मेहनत को देख रहे हैं। मेरे अफसोस आपका मेहनत हालेलुया खाली हाथ से मोड़ने के लिए परमेश्वर नहीं देगा। याकूब का परमेश्वर आपका परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। हालेलुया मैं एक और बात हालेलुया आपसे याद कर मैं नेक्स्ट हालेलुया पॉइंट में जाने के लिए चाहता हूं। जब याकूब ने आकर हालेलुया लाबान से बोल रहा है, लाबान हालेलुया लाबान से बोलने के वक्त में यहोवा परमेश्वर के बारे में बोलने के वक्त में और 2 लोगों के बारे में याद दिला रहा है, और 2 लोगों के बारे में याद दिला रहा है। हालेलुया वरना 42 मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर जिसका मैं इसहाक भी मानता था। देखो हम सच्चे दिल से परमेश्वर को माने तो हमारे बच्चों के ये जो हिस्सा है ना वो नष्ट होने के नहीं मिलेगा, नष्ट कभी नहीं होगा। हमें आप समझ रही बात? हम परमेश्वर के वचन के आधार पर चले तो हमारा जो कुछ भलाई है, हमारा जो कुछ बरकत है वो हमारे बच्चों के पास अपने आप चल जाएगा। वो रोक नहीं सकता है, क्योंकि उधर लिखा है हालेलुया अब्राहम का इसहाक का हालेलुया उस परमेश्वर है, उसको विश्वास है। हालेलुया मेरा बाप परदादा हालेलुया जिसको आराधना किया है वो परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। और आयत एक बार पढ़कर मैं आ रहा हूं। हालेलुया तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू अपनी कमाई को मेरे साथ पढ़ लीजिए, तू अपनी कमाई को तू अपनी कमाई को कितने विश्वास करते हैं? कितने विश्वास करते हैं? हालेलुया कुछ लोगों के लिए हालेलुया एक प्रॉमिस पेड़ है, कुछ लोगों के लिए प्रॉमिस पेड़ है। कुछ लोग बहुत निराशा में है, बहुत निराशा में है। मैं बहुत कमाया हालेलुया, अभी मेरे को लग रहा है खाली खाते। हालेलुया नहीं, तुम्हारा कमाई के ऊपर हालेलुया सफलता दिया हुआ परमेश्वर हालेलुया पैसे खाली खाते लौटने के लिए नहीं देगा। हालेलुया हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, राजा को बदलने वाला परमेश्वर, मंत्री को बदलने वाला परमेश्वर है, मौसम को बदलने वाला परमेश्वर है, आंधी और तूफान को रोकने वाला परमेश्वर। फिर उसके सामने हालेलुया 1-2 लोग बहुत कुछ बोलेंगे, सफलता कुछ नहीं होता है। हालेलुया। फिर हमको तब बरकत मिलेगा जब हमारा मेहनत भी सही होगा। आमीन। लूका का समझा अध्याय 5 उसका 4 से लेकर पढ़ना। लूका का समझा उसका अध्याय 5 4 से 4 5 6 उधर ये लिखा है हमारा मेहनत तो सही है, वो हम ये सोचना है वो मेहनत क्या परमेश्वर की इच्छा से ही था या नहीं। ਜਾਓ ਬਚਨ ਕਰ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਿਮਯੋਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਈ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਪਾਓ। ਸ਼ਿਮਯੋਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਫੜਿਆ, ਤਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਖਣ ਨਾਲ ਜਾਲ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਘੇਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसे उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा। तब देखो, कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, हमारी बरकत पाने के लिए उसके पास जाते हैं, इसके पास जाते हैं, उससे सलाह लेते हैं, इसके सलाह लेते हैं, बहुत सलाह लेने में हम बहुत शेर है। हालेलुया। हम बहुत सलाह लेते हैं, वो उससे सलाह ले तो वो क्या बोलेगा, इससे सलाह ले तो वो क्या बोलेगा। एक ही बात है, तो लिखा है क्या, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की। मेहनत तो किया है, हिसाब तो पाना, मेहनत तो पाया है, किसकी इच्छा के अनुसार, किसके योजना के अनुसार। योजना किसने दिया, सलाह किसने दिया, दुनियादारी सलाह नहीं है। आपका खोपड़ी के अंदर जो कुछ है उस योजना के अनुसार नहीं है, परमेश्वर के आधार पर, परमेश्वर के वचन के आधार पर। यदि आप हालेलुया आपका हिस्सा पाने के लिए परमेश्वर के हजूरी में आपके वचन के आधार पर तैयार है, तो परमेश्वर हालेलुया आज तक जो लोग नहीं देखा ऐसे चमत्कार हमारे जीवन में होता है। हालेलुया, हालेलुया। उधर लिखा है, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत किया, तो भी कुछ नहीं। सारी रात मेहनत किया। हमारा एक्सपीरियंस है, हम उससे सलाह लिया, इससे सलाह। मेरे आप सुनो, मैं आपको हालेलुया परमेश्वर का दास के नाते एक सलाह देने के लिए मैं चाहता हूँ। जो लोग अपने हालेलुया के लिए चाहते हैं, जो लोग आपसे अपना हालेलुया आशीष पाने के लिए चाहते हैं, जो लोग अपना आशीष पाने के लिए चाहते हैं, जो लोग हालेलुया ये बात विश्वास करते हैं, मेरा कमाई का फल मैं खाऊंगा, मेरा मेहनत का फल मैं खाऊंगा। जो लोग विश्वास करते हैं वो लोग जरूर एक बात भी करना है, अपना बुद्धि में हालेलुया सलाह नहीं लेना, अपना हालेलुया लोगों की सलाह नहीं लेना, परमेश्वर की सलाह लेना। आमीन, आमीन। आपने परमेश्वर की सलाह नहीं दिया, इसलिए अभी तक जो हम आपके परिवार में, आपके घर में, आपके जीवन में जो होना है नहीं हो रहा। आमीन, हालेलुया। आप परमेश्वर के समूह में घुटने टेककर देखना, जो लोग आपका हिस्सा लेकर रखा हुआ है, आपका आशीष लेकर रखा हुआ है, आपका संपत्ति को कब्जा करके रखा हुआ है, परमेश्वर के समूह में जब आप घुटने टेकेंगे, अपने आप हालेलुया आकर देगा। हालेलुया। मेरे को जल्दी एक वो बात याद आ रही, जब याकूब ने बोला जोसेफ से, तुम ऐसा करो, जाओ तुम्हारा भाई लोग भेड़ बकरी चराने के लिए गया हुआ है, उनका हालचाल पूछकर आप आ जाओ। तो पहले ही भाई लोग यूसुफ से बहुत गुस्सा है, नाराज है। तो जब यूसुफ गया, उन्होंने दूर से देखा, ओ आ रहा है, दर्शन देखने वाला आ रहा है, स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसको आज ही खत्म कर देंगे, इसको आज ही खत्म कर देंगे, इसको ये बहुत तंग कर रहा है। लेकिन वो आया, आने के बाद हम बाइबल पढ़ने के वक्त में उन्होंने उसको गड्ढे में फेंका, उसके बाद उधर से लेकर व्यापारी को बेच दिया। भाई लोगों की इच्छा एक ही है, बस ये खत्म होना, बाकी सब कुछ हमारा है। एक खत्म होना, बाकी सब कुछ हमारा है। आपको पता है, जब यूसुफ को मिलने के लिए गया, उनको ये पता नहीं यूसुफ है उधर का मंत्री या कौन है, क्या है, कुछ भी पता नहीं है। परमेश्वर बोला, भाई तुमने धोखा दिया है, तुम जाने दो, अपने संपत्ति के साथ नहीं जाना, जिसके वजह से तुमने उनको धोखा दिया वो चीज लेकर ही जाना है। हालेलुया। तो लोगों को समझ में आ रहा है,
कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। जिस वजह से धोखा खाया, जिस वजह से उसको इनकार किया, जिस वजह से नफरत किया, जिस वजह से घर से निकाल दिया, परिवार से निकाल दिया, देश से निकाल दिया, मन से ही निकाल दिया। हालेलुया। यदि परमेश्वर के सन्मुख में हम ईमानदारी से रहे तो हालेलुया, संपत्ति के पीछे हम नहीं जाना, हमारा ईसा के पीछे नहीं जाना, अपने आप हमारे पीछे आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस्राएल से हालेलुया इन्होंने मिस्र में लेकर गया बोर भर भर कर, हालेलुया बोर भर भर कर उन्होंने हालेलुया सोना चांदी हालेलुया सब कुछ लेकर गया। किसके लिए? परमेश्वर पहले उधर एक बंदा करेगा, हालेलुया, जिसका कपड़ा फाड़ा। हालेलुया। यूसुफ का जीवन की कहानी हम पढ़े तो आंसुओं के बिना नहीं पढ़ सकता है। उसने इतना 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 दुख सहा, इतना परीक्षा सहा। हालेलुया। उसके हालेलुया मां ने बढ़िया कपड़ा दिया, भाई लोगों ने कपड़ा को फाड़ दिया। पोतीफर का घरवाली की वजह से उसने कपड़ा छोड़ दिया, परमेश्वर ने उसको मंदिर का कपड़ा पहना दिया। हालेलुया। 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 हमारा महान परमेश्वर महान है। हालेलुया। आपको जो लोग इनकार किया है, जो लोग बोलते हैं तुमको नहीं मिलेगा, तुमको नहीं देंगे, तुम्हारा क्या ऐसा है, तुम क्यों आए, तुम्हारा क्या ऐसा है, हालेलुया, वही लोग हालेलुया लेकर आएगा। कितना दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, दूर से हालेलुया उन्होंने आया जो सुखी हालेलुया चरणों में रखकर मत्था टेका। कितना आशीष की बात है। प्रयास आपका ऐसा नष्ट नहीं होगा, आपका मेहनत का फल नष्ट नहीं होगा। हालेलुया। आपका मेहनत का फल नष्ट नहीं होगा। परमेश्वर आपके लिए रखा गया है, परमेश्वर आपके लिए रखा गया है, परमेश्वर आपके लिए रखा गया है। या दूरा माना सुखूर माना सिया, ये हालेलुया। कुछ लोगों ने हालेलुया इस दिनों में हालेलुया रात दिन हालेलुया रोते हुए पूछ रहे हालेलुया मेरा मेहनत का फल क्या होगा, मेरा मेहनत का फल क्या होगा। पवित्र आत्मा ने पत्री से बोला है तुम्हारा मेहनत का फल का एक बूंद भी हालेलुया नष्ट नहीं होगा। परमेश्वर हालेलुया तुम्हारे लिए हालेलुया देगा। यस दूरा माना सरबल मुशस, यस हालेलुया। आसो दिल हालेलुया दिल में दुख नहीं भरा, हालेलुया भरोसा भर दे, भरोसा भर दे। परमेश्वर हालेलुया भरोसा भर दे। परमेश्वर हालेलुया देने के लिए तैयार है, परमेश्वर देने के लिए सारे हालेलुया तैयारियां कर रहा है। हालेलुया अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। आप जाने से नहीं है, आप निराशा से नहीं है। हालेलुया आप परमेश्वर के सन्मुख में देखने के लिए तैयार है तो परमेश्वर अपने आप रास्ता खोलेगा, अपने आप आपका हिस्सा, आपका मेहनत का फल हालेलुया परमेश्वर देगा। आमीन आमीन आमीन। वो हिस्सा आम लोगों को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। लोगों को ये पता चलेगा ये परमेश्वर की ओर से मिला है। आमीन। ये परमेश्वर की ओर से मिला है। यदि आप सोचेंगे हालेलुया ये मेरा है, नहीं, आपके हाथ को और स्ट्रॉन्ग करेगा और लोगों को मदद करने के लिए, और लोगों को मदद करने के लिए हालेलुया, और लोगों को देने के लिए आपका हाथ को परमेश्वर बलवंत करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं। परमेश्वर आपका आदर करने के लिए जा रहा है, परमेश्वर आपका आदर करने के लिए जा रहा है। याकूब हालेलुया हालेलुया याकूब के संतान हालेलुया 12 हालेलुया याकूब के बच्चे हालेलुया सभी को जहां गया उधर आशीष पाया है। हालेलुया याकूब के मेहनत को परमेश्वर ने देखा है, परमेश्वर ने आदर किया है। हालेलुया पतरस ने मेहनत किया, पतरस के हालेलुया नाव में मछली हालेलुया भर गया। वो केवल उसके लिए नहीं है, दूसरे को भी बुलाया, आ जाओ जल्दी आ जाओ और मछली ले लो, आप भी ले लो, आप भी ले लो। एक बात ध्यान रखना, पतरस ने जब दूसरे को मछली दिया अपना नाम से नहीं दिया,
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अपने जाल से दिया। कितने लोग विचार, कितने लोग बात समझ में आया? अपना नाम से नहीं दिया, अपना संपत्ति से नहीं दिया, अपना कमाई से दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, आप कई लोगों के लिए आशीष के कारण बनेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? आप लोग हालेलुया कई लोगों के लिए विश्वास के कारण हो जाए, आशीष की कारण हो जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष का कारण बनने के लिए चाहता है। ये नहीं हालेलुया मैं ऐसा नहीं दूंगा, नहीं, परमेश्वर ने मां के कोख में उत्पन्न होने से पहले हमें जानना है। हालेलुया, हमारे हर एक बातों को वो जानता है। सभी आंखें बंद करें, सभी आंखें बंद करें। परमेश्वर की आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है। परमेश्वर की आत्मा हालेलुया आपसे बातचीत कर रहा है। यस हालेलुया, अपने आप हालेलुया परमेश्वर के हजूर में सब हालेलुया समर्पण करें। परमेश्वर हालेलुया, कई बार आपने ये पूछते हैं हालेलुया प्रभु मैंने मेहनत किया, मैंने मेहनत किया, मेरे मेहनत का फल क्या होगा? हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा आज आपसे स्पष्ट रीति से बोला आपका मेहनत का फल नष्ट नहीं होगा। Yes, Duramana Sarabaloshia, Achal Prodamana, Shukurmana Sia, Duramana Shavajala, Achal Prodajala Jalandira, Nashtonikal Naya, Hallelujah, Aka Ashish Nashtonikal Naya, Aka Vaida Nashtonikal Naya, Aka Isa Nashtonikal Naya, Aka Miras Nashtonikal Naya, परमेश्वर ने हालेलुया आपको इस दुनिया में लेकर आए तो आपके लिए क्या क्या देना है, क्या क्या लेना है, परमेश्वर ने सब कुछ निर्णय करके रखा हुआ है। कौन होता है आपका आशीष को रोकने वाला? कौन होता है आपका हिस्सा को रोकने वाला? हालेलुया, परमेश्वर बड़ा काम करने के लिए आपके लिए, आपका फैमिली के लिए हालेलुया आपके जीवन में बड़े काम करने के लिए चाहते हैं। यस हालेलुया, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। इन दिनों में आपने जो कुछ सवाल पूछा उस सवाल का उत्तर परमेश्वर ने अपने हालेलुया वचन के लिए आपसे बातचीत किया। यस यस हालेलुया, आपसे ही बात किया, आपसे बात किया। परमेश्वर की हालेलुया आपसे बातचीत किया। यस हालेलुया, रिसीव कर दे, रिसीव कर दे। परमेश्वर आने वाले दिनों में महान काम आपके जीवन में, आपके फैमिली में करने के लिए जा रहा है। दुरामाना शौड़ा जा रहा, दुरामाना सर्वलभोषत्या, अक्षर थोड़ा जा रहा। यस हालेलुया, आपका हिस्सा को, आपका बरकत को, आपका धन को, आपका संपत्ति को रोकने के लिए कोई भी ताकत नहीं है। मेरा प्रभु आपने बोल दिया, मेरे प्रभु ने बोल दिया, मेरे प्रभु ने बोल दिया, निश्चय तुम खाएगा, निश्चय तुम खाएगा, तू भला। यस दुरामाना शौड़ा जा रहा, जाने दिखा नहीं आना। यस अविश्वास नहीं करना, अविश्वास नहीं करना। अभी भी हालेलुया कुछ लोगों के मन में शैतान है अविश्वास को लेकर आ रहा है। अविश्वास को दूर कर दे। हालेलुया, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अविश्वास की सारे केंद्रियों को यीशु के नाम से दूर रखा है। विश्वास से रिसीव कर दे। दुरामाना शौड़ा जा रहा, दुरामाना सिखारिया, दुरामाना शौड़ा अच्छा प्रोग्राम ध्यान देना। यस हालेलुया, परमेश्वर ने हालेलुया हालेलुया याकूब का संतान को हालेलुया आशीष दिया। हालेलुया, यूसुफ को हालेलुया अपने भाई लोग अपने आप हालेलुया धन संपत्ति को अपने पास लेकर दिया। वैसे ही हालेलुया इस दिनों में चंद दिनों के अंदर परमेश्वर ने जो लोग आपके लिए मना किया वो लोग खुद फोन करते, खुद आकर आपसे बोलेगा मुझसे गलती हो गया। लोग विश्वास करते हैं। यस रिसीव कर दे। यस दूसरा पापा सिखा दिया रोड़ाना शुक्र माना दिया। यस परमेश्वर की आत्मा स्पष्टता से बातचीत कर रहा है। परमेश्वर की आत्मा स्पष्टता से बातचीत कर रहा है। हालेलुया, आपको बहा कर जीने के लिए जीने के लिए नहीं है, आपको उनके साथ आनंद के आंसू के साथ परमेश्वर को महिमा करने वाला दिनों में आ रहा है। यस दूसरा पापा सिखा दिया, दूसरा माना सिया दिया, दूसरा माना शिया, दूसरा माना प्रभु धन्यवाद करता परमेश्वर। हालेलुया।